क्या आप भी रोटेशन ड्रैग ट्रिक का यूज करके बैक टू बैक वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो? तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही चीज सिखाने वाला हूँ। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस, बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में स्पैम हो रहा है कि आपने हर एक टॉपिक को कवर कर लिया है, मगर एक चीज अभी भी बाकी है और उसका नाम है रोटेशन ड्रैग टेक्निक। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रोटेशन ड्रैग टेक्निक किस तरह से काम करती है, इस टेक्निक को सबसे ज्यादा इफेक्टिव आप किस तरह से बना सकते हो, और एट द एंड में आपको एक दो ऐसी गन बताऊंगा जिसके ऊपर यह टेक्निक 99.99% काम करती है, अगर आप मेरी बताई गई टिप्स और ट्रिक्स को प्रॉपरली फॉलो करें तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन ड्रैग टेक्निक के बारे में। तो यहाँ पे नाम के अंदर ड्रैग है, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ये ड्रैग हेडशॉट है। गाइस, वन टैप हेडशॉट का ही ये एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर आपका एम जो है वो सीधा सर के ऊपर लॉक होता है। अगर इस पूरे के पूरे फंडा की मैं आपको बात समझाऊं ना, तो जब भी आप अपने एनिमी के ऊपर एम लेके जाते हो तो आपको पता है कि वो एम नॉर्मली बंदे के सेंटर पे लॉक हो जाता है। अब होता क्या है कि जब आपका एम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कोई भी डायरेक्शन में हो तो वो एम जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटर पे खींचा चला आता है जब आप फायर बटन को प्रेस करते हो। अब यहाँ पे रोटेशन ड्रैग टेक्निक में क्या यूज करना है कि आप जब फायर बटन प्रेस करोगे तो आपका एम जो है वो जाना चाहेगा बंदे के सेंटर के ऊपर, उसकी जगह आप उसको एक बिल्कुल नया डायरेक्शन दोगे और वो डायरेक्शन दोगे अपने फायर बटन से। वो डायरेक्शन आप राइट साइड से ऊपर ले जा सकते हो गोल घुमा के, या फिर लेफ्ट साइड से ऊपर ले जा सकते हो गोल घुमा के। नॉर्मली बंदे राइट साइड से इजीली ले जा सकते हैं क्योंकि फिंगर है, मतलब जो थंब होता है अंगूठा, वो इजीली उस साइड से जा सकता है। तो ये जो पूरा फंडा है इसे रोटेशन ड्रैग टेक्निक कहा जाता है। अब गाइस, रोटेशन ड्रैग का जो फंडा है ना वो तो आपको पता चल गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस चीज को कैसे यूज करना है। अब इस चीज को यूज करने का एकदम सिंपल से सिंपल तरीका है प्रैक्टिस। मतलब कि आप जब ड्रैग हेडशॉट मारते हो तो आपको पता है कि आपको एम जो है उसे ऊपर ले जाना है, मगर यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा फंडा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा चाहिए। और अगर आपका एम परफेक्ट नहीं है ना तो मैक्सिमम केसेस में ये होगा कि आपका एम जो है ना वो सीधा आसमान में चला जाएगा, बंदे को बॉडी शॉट भी नहीं लगेगा। आपको करना क्या है कि आपको जिस साइड से रोटेशन ड्रैग करना है उसी साइड पे आपका एम जो है वो एनिमी के पास रखना है, और फिर फायर बटन को दबा के उसको पूरा लेफ्ट साइड से, अगर आप लेफ्ट ड्रैग कर रहे हो तो पूरा लेफ्ट साइड से क्रॉस में ऊपर ले जाना है, और अगर आप राइट ड्रैग कर रहे हो तो राइट साइड से पूरा क्रॉस में ऊपर ले जाना है, जिससे आपका एम जो है वो प्रॉपरली सर पे ही लॉक होगा और आपको जो भी डैमेज दिखेगा वो ओनली हेडशॉट का ही डैमेज होगा। तो गाइस, यही टेक्निक है जिसकी मदद से बहुत सारे पॉपुलर प्लेयर को आपने लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, हर एक रेंज के अंदर लाल ही लाल हेडशॉट मारते हुए देखा होगा। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो गाइस, अगर ऐसी बात है ना तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या वेट कर रहे हो? 1 मिलियन होने वाले यार, सब्सक्राइब करो, लाल कलर का बटन दबा के बेल आइकन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारे वीडियोस देखने वाले 70% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। भाई कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब मारो भाई, टिकटॉक वाले क्यों बन रहे हो? तो गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब गाइज, मैंने यहाँ पर आपको ये तो बता दिया कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊंगा जो आपको ये ट्रिक यूज़ करते टाइम नहीं करनी है। मतलब कि अगर आप उन ट्रिक्स को यूज़ करोगे ये चीज़ करते टाइम तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके वन टैप हेडशॉट नहीं लगेंगे। जिसमें से सबसे पहली ट्रिक जो है वो है चलते चलते वन टैप मारना। मतलब कि आपको कभी भी ये टेक्निक यूज़ करते टाइम अपनी जॉयस्टिक को बिल्कुल भी हाथ नहीं अड़ाना है, छूना ही नहीं है अपनी जॉयस्टिक को। अगर आपने जॉयस्टिक को छू लिया तो भूल जाइए कि आपका वन टैप लगेगा। रेयर केस में 100 में से 1 तुक्का लग सकता है, मगर जो एक्यूरेसी आपको विथआउट जॉयस्टिक मिलेगी ना वो आपको कभी भी विथ जॉयस्टिक नहीं मिलेगी। तो आपको कभी भी ये टेक्निक से हेडशॉट मारते टाइम अपनी जो जॉयस्टिक होती है उसको बिल्कुल टच ही नहीं करना है। उसके बाद गैस, जो दूसरी चीज़ है ना वो है रेंज। मतलब कि अगर आप बंदे को ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीक ले आए हो या फिर आप ज़्यादा नज़दीक उसके जा चुके हो तो आपके रोटेशन ड्रैग लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर बंदा ज़रूरत से ज़्यादा दूर है और आप शॉटगन यूज़ कर रहे हो तो आपकी गोली पॉसिबिलिटी है कि बंदे को लगेगी ही नहीं। तो आपको जिस गन से आप
ये टेक्निक यूज़ कर रहे हो उस गन की प्रॉपर रेंज में बंदे को रखना है। मतलब कि अगर आप M1887 से मार रहे हो तो बंदे को थोड़ा क्लोज रखना है, स्पार्स 12 से मार रहे हो तो उससे थोड़ा दूर रखना है, अगर SKS SVD से मार रहे हो तो उससे ज़्यादा दूर रखना है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो एनिमी है वो ऑलवेज आपके गन की रेंज के अंदर हो, अदरवाइज गोली इतने रिकॉइल करेगी कि बंदे के सर पे एम तो जाएगा मगर उसके कान के बाजू में से गोली निकल जाएगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग ये बता दीजिए कि आपकी फेवरेट लॉन्ग रेंज गन कौन सी है जिससे आप बहुत ओपी वाले वन टैप हेडशॉट मार सकते हो लॉन्ग रेंज के अंदर। अब गाइज ये तो सब चीज़ें हो गई जो आपको गेम खेलते टाइम ध्यान रखनी है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ ना जो आपको गेम स्टार्ट करने के पहले ही कर देनी है, और उसमें से सबसे बड़ी चीज़ है कैरेक्टर। मतलब कि आप अगर कुछ ऐसे कैरेक्टर का यूज़ करते हो तो उसके कारण आपके रोटेशन ड्रैग जो है उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और वो रोटेशन ड्रैग अगर आपका फेल भी होता है तो भी सामने वाला बंदा जो है उसके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलवेज रोटेशन ड्रैग जो है वो यूज़ करना है शॉटगन से, क्योंकि क्लैश स्क्वाड के अंदर ही मैक्सिमम बंदे वन टैप का ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे नॉर्मली बंदे M10 या M1887 चलाते हैं। तो उस केस के अंदर आपको एक कैरेक्टर ऑलवेज यूज़ करना है जिसका नाम है हयात। तो अगर आप हयात तो यूज़ कर रहे हो वन टैप के लिए, आप जंप करते हो, अगर आपको सामने वाला बंदा थोड़ा भी डैमेज दे देता है तो आपका आर्मर पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, और सामने वाले बंदे को आप हेडशॉट मारते हो। अगर पूरा रेड नंबर नहीं भी आता है तो मिनिमम 3 गोली भी अगर आपको रेड मिल जाती है ना तो बंदा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हयातों का जो आर्मर पेनिट्रेशन है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद गाइस जो दूसरा कैरेक्टर है जो आपको यूज़ करना है, मतलब यूज़ ही करना ऐसा नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। वो है दशा। अगर आप दशा को यूज़ करोगे तो आपके शॉटगन का जो ओवरऑल रिकॉइल है वो 10% तक कम हो जाएगा, और उसी के साथ साथ रिकॉइल बढ़ने की जो स्पीड है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब M1887 या स्पार्स 12 की बात करूँ, अगर आप दशा को लेकर खेल रहे हो ना तो आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, और आपके ड्रैग टैप लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी गन्स जिनकी मदद से आप इजीली इस टेक्निक का यूज़ करके वन टैप हेडशॉट दे टपाटप मार सकते हो, जिसमें से नंबर 1 के ऊपर आती है सबसे ओपी गन है वो है हमारी नई स्पार्स 12। आपको पता होगा कि अपडेट के बाद स्पार्स 12 की जो रेंज है उसे 10% तक बढ़ा दिया गया है। मतलब कि अब अगर आप स्पार्स 12 को यूज़ करते हो तो आप इवन 25 मीटर तक बंदे को अच्छा खासा डैमेज डिलीवर कर पाते हो, और आपको पता ही होगा कि ड्रैग हेडशॉट या फिर वन टैप हेडशॉट मारने में बंदा जितना दूर होता है उतना इजीली उसको मारा जा सकता है। तो यही रीज़न है कि आप स्पार्स 12 को आराम से यूज़ कर सकते हो, उसमें आप मजल भी लगा सकते हो ताकि उसका जो फायर पावर है वो प्रॉपर मैनेज होता रहे। उसके बाद गाइस जो दूसरी गन है वो आती है M10। मैंने यहाँ पर M1887 को इसलिए नहीं रखी है क्योंकि अपडेट के बाद उसका आर्मर पेनिट्रेशन, रेंज और फायर रेट तीनों को कम कर दिया गया है। और सीरियसली M10 अगर आप डबल रेंज वाली यूज़ करते हो, जो ग्रीन वाली आई थी इंक्यूबेटर में, वो बहुत जहर काम कर रही है आजकल, या फिर इवन आप इवोल्यूशन वाली M10 यूज़ करो वो भी बहुत खतरनाक काम कर रही है। तो नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर हम M1014 को रखेंगे। नंबर 3 के ऊपर फाइनली आएगी हमारी M1887। तो ये 3 ऐसी गन है जिससे आप क्लोज रेंज के अंदर रोटेशन ड्रैग टेक्निक की मदद से ओपी हेडशॉट मार सकते हो। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे बंदे ये सोच रहे होंगे कि बैकग्राउंड में ट्रेनिंग का गेम प्ले चल रहा है। ट्रेनिंग में तो यार बहुत सारे बंदे वन टैप हेडशॉट मार सकते हैं, मगर गाइस अगर मैं ऑनेस्टली मेरी साइड से बताऊं तो मेरे पास दिन के अंदर 3 से 3.5 घंटे होता है जिसमें मुझे गेम भी खेलनी होती है, वीडियो भी बनाना होता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है। तो इसीलिए गाइस एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं बहुत सारी गेम खेल के उसमें से आपको क्लिप निकाल के दिखाऊँ। फिर भी मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से उन सब चीज़ों को इंक्लूड करने की। तो आई होप कि आप ये चीज़ समझोगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।